अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये हफ़्ता जो इस वीडियो में मैं बयान करने वाला हूँ ये 7 नवंबर से ऑन 13 नवंबर तक चलेगा। और वीडियो का पैटर्न जो हमारी आईटी की टीम थी उसके कहने पर हम थोड़ा सा बदल रहे हैं। पहले हम लोग हर वीडियो के लिए जो एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन थी वो बयान करते थे। अब हम लोग इसको 4 स्टार्स के ग्रुप की शक्ल में एक वीडियो बना रहे हैं। तो पहला जो ग्रुप है वो एरीज़, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसर पर मबनी है। इसमें हमें भी थोड़ी आसानी होगी और इसमें हर स्टार के लिए जो एक डिटेल शुरू में इंट्रो के तौर पर बयान करनी पड़ती थी वो अब ज़रा कम हो जाएगी। अब जब 4 स्टार का ग्रुप हम बयान करेंगे तो उसमें एक ही दफ़ा जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो बयान कर दी जाएगी, तो वो समझने वाले अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सा प्लैनेट कहाँ मूव हुआ है। हम लोग एरीज़ से शुरू करते हैं। जो डिटेल होगी किसी भी स्टार की वो उसी तरह पूरी तरह डिटेल होगी। तो स्टार्ट लेते हैं एरीज़ से। प्लैनेटरी पोजीशन में पिछले ही हफ्ते वाले जो सीक्वेंस है वो ही चलेगा। सन आपके 8th एंगल पर है, मरकरी आपके 8th एंगल पर है एंड मार्स भी आपके 8th एंगल पर है। इन 3 प्लैनेट के ग्रुप का 8वें घर में होना आपके लिए लॉसेस की रिकवरी की वजह बन रहा है। अगर कोई एरीज़ 20 से 30 साल के दरमियान है तो उसका एजेंडा ऑफ लाइफ या तो तालीम हो सकता है या अब इब्तदाई तौर पर अपने कैरियर को स्टार्ट करने का एजेंडा होगा। जो प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त बनी हुई है ये 20 से 30 साल के एरीज़ स्टूडेंट्स को एंड जो न्यू कैरियर शुरू करना चाहते हैं उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है। इससे उनको अपॉर्चुनिटी लेवल, इसकी वजह से उनकी एजुकेशनल सरगर्मियाँ इंक्रीज़ करेंगी, इसकी वजह से उनका माइंड स्किल डेवलप होगा, इसी की वजह से उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, रिस्क टेकिंग, एक्यूरेट कैलकुलेशंस एंड परफेक्शन आएगी। ये उनके लिए किसी भी काम को स्टार्ट करने का बेहतरीन माहौल है जो नेचर की तरफ से उन्हें मिला है। अगर किसी भी एरीज़ में फ्यूचर को सिक्योर करने का स्पार्क है तो यकीन कर लीजिए कि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर जाएगा। इस पोजीशन का फ़ायदा बिल्डर्स को बहुत होने वाला है। अगर मार्स अपने ही ज़ाती घर में हो 8th एंगल पर, द एंगल ऑफ स्कॉर्पियो, जो कि रहेगा अब 6 हफ्तों तक, तकरीबन 24 दिसंबर तक एरीज़ के लिए वो इसी एंगल पर रहेगा। ये एरीज़ का रूलिंग भी है और एक फ्रेंडली एंगल पर है। तो ऐसे लोगों को कंस्ट्रक्ट करके चीज़ें बेचना कंस्ट्रक्शन में या बनी बनाई कंस्ट्रक्शन उसको रियल एस्टेट एजेंट के तौर पर बेचना आपके लिए बहुत मुफीद होगा। ऐसे एरीज़ भी फ़ायदा उठाएंगे जिन एरीज़ को रोज़ किसी कंपटीशन का सामना करना पड़ता है और उसमें से विन करने से उन्हें पैसे मिलते हैं या इज़्ज़त मिलती है या अचीवमेंट्स होती हैं, वो भी बहुत सक्सेसफुल रहेंगे। मरकरी 8वें घर में थोड़ा कमज़ोर होता है, थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि मार्स अपने ही हाउस में है तो रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक माइंड पीसफुल ही रहेगा। मरकरी इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर माइंड, वोकल एबिलिटी, प्लानिंग्स एंड कैलकुलेशंस, डॉक्यूमेंटेशन, कंसंट्रेशन, ये सब मरकरी के अंडर ही फ्यूल्स मिलते हैं और ये सब फ्यूल सेफ़ एंड सिक्योर बट एवरेज फॉर्म में अवेलेबल है। एक और प्लैनेट बहुत अच्छी फॉर्म में है फॉर द एरीज़, वो है वीनस एंड दैट इज़ इन योर 5th एंगल, इन योर 10th एंगल सॉरी। और ये 5 ही तारीख को, मतलब जिस दिन ये वीडियो आपके सामने पेश होगी तकरीबन उसी दिन वो आपके 10th एंगल को ज्वाइन करेगा। तो यहाँ से कैरियर की वो सपोर्ट जो आपके माइंड को फ्रेश रखेगी, ऐसी सपोर्ट जो आपके अंदर क्रिएटिव स्किल्स को बढ़ा देगी, ऐसी सपोर्ट जिसकी वजह से हर मेल या फीमेल एरीज़ बिजनेसमैन वो या बिजनेस वुमेन्स अपने अंदर मल्टीटास्किंग सिनेरियो देखेगी, इंटरनेशनल अप्रोचेस की तरफ दिल करेगा एंड कंबाइन एफर्ट्स की तरफ दिल करेगा और वो वहाँ आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। तो ये 3 प्लैनेट का एक सीक्वेंस है जो आपके लिए बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहा है। एंड द बिग थिंग, योर जुपिटर एंड सैटर्न ये दोनों 11th एंगल पर हैं। इन दो लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट की वजह से जो चीज़ भी आप शॉर्ट टर्म प्लैनेट के वजह से बनाएंगे वो लंबे अरसे तक आपको फ़ायदा देती रहेगी। इज़्ज़त हो, सेहत हो, रिलेशंस हो, ये लंबे अरसे तक चलेगी। वीनस की जो 10th एंगल की सपोर्ट है ये डिले ऑफ मैरिज के ख़ात्मे की भी वजह बनेगी। वीनस अगर 10th एंगल पर हो तो जॉब स्विचिंग आइडियल
सिनेरियोज़ या आइडियल रिवॉर्ड्स आपको जनरेट करके देगी। सो मोस्टली एरीज़ आर इन वेरी गुड फॉर्म एंड उनकी ये गुड फॉर्म उनके लिए कामयाबियों के रास्ते खोल रही है। अगर कोई एरीज़ इस वक्त भी उलझा हुआ है तो उसे अपने अंदर की जो सिकनेस है, अपने अंदर की जो वीकनेसेस हैं, उन्हें रिपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो जनरल रेमेडीज़ हैं एरीज़ के लिए वो सूरह बकरा की सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत, सूरह शम्स 5 टाइम्स इन अ डे एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ स्टोन, जिसकी वजह से उनकी जो कारकर्दगी है उसमें इजाफ़ा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कोई एरीज़ इसके बावजूद सिक है तो फिर उसे अपने पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। ये ओवरव्यू था मेरा एरीज़ के लिए इस वीक का। एंड कोई एरीज़ अगर अपने अंदर तब्दीली लाना चाहता है तो नेचर उसे मैक्सिमम सपोर्ट कर रही है। अब हम लोग जिक्र करते हैं थोड़ा सा टॉरस के बारे में। टॉरस के लिए जो प्लानिटरी सेटअप है वो कैसा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बयान करता हूँ। टॉरियंस इस वक्त अपने मैक्सिमम टाइम बिहेवियर को एंजॉय कर रहे हैं। टॉरियंस के लिए वीनस 5 नवंबर से 9th एंगल पर है। दैट इज़ द रूलिंग प्लैनेट फॉर द टॉरियंस। वीनस अगर 9th एंगल पर हो तो इसकी वजह से जितने भी टॉरियंस हैं वो अपनी पर्सनालिटी में ग्रोथ देखेंगे। 2 तरह की ग्रोथ है। एक ग्रोथ तो ये है कि वो दिखेंगे बहुत अच्छा, उनका पहनना ओढ़ना, उनकी स्पिरिचुअल अट्रैक्शंस, उनका वे ऑफ टॉकिंग, ये सब एडमायर करेंगे। एंड इसकी वजह से मेल हों या फीमेल हों वो हर दिल अजीज़ बने रहेंगे अगर वो टॉरियन है तो। एक तरह का फ़ायदा तो ये है। दूसरी तरह का फ़ायदा ये है कि तमाम वो स्किल्स जो नेचर ने आपको बाई बर्थ दी थी फिर आप उसे संभाल नहीं पाए किसी वजह से, आपका जो लाइफ स्टाइल था वो लापरवाह था या आपके साथ कोई एक्सीडेंट ऐसा हुआ जिसकी वजह से आप अपनी नेचुरल स्किल्स से दूर हट गए। सो व्हेन द वीनस इज़ इन 9th एंगल सो इट इज़ पॉसिबल कि वो स्किल्स रीपॉलिश होके रीबर्थ लेकर आपके लिए दोबारा मुफीद होने लगे। वीनस का दूसरा फ़ायदा व्हेन इट इज़ इन 9th एंगल, आप अपने बुज़ुर्गों के हर दिलों में बसने लगेंगे। आपकी फर्माबरदारी, आपका उनकी तरफ माइल होना उन्हें एडमायर करेगा, इंस्पायर करेगा। इसी तरह बॉसेस के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे। एंड इसी वीनस की वजह से आपकी लॉन्ग डिस्टेंस एजेंडाज लाइक ओवरसीज़ ट्रैवलिंग फॉर डुअल नेशनैलिटी, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग फॉर लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, ये सब मुमकिन हो सकेगा और ये चीज़ें आसानी से होंगी। और वीनस यहाँ है भी लंबा, 4 महीने रहेगा। सन आपके 7th एंगल पर है। 2021 का ये सबसे ताकतवर ग्रुप है प्लैनेट्स का जो आपके इस वक्त 7th एंगल को सपोर्ट कर रहा है। 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ लाइफ पार्टनरशिप, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ फैमिली वेलफेयर, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ रोमांस, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ प्रपोज समवन, 7th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ प्रोसीड योर निकाह, मंगनी या ये जो इस तरह की रिलेशनशिप वाली सेरेमनीज़ होती हैं वो कुछ भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड यू आर ऑन योर बेस्ट विद द हेल्प ऑफ 3 बिग स्टार्स, 3 बिग प्लैनेट्स। सन इज़ इन योर 7th हाउस, मार्स इज़ इन योर 7th हाउस एंड मरकरी इज़ इन योर 7th हाउस। ये एक एंगल है जिसे हम फ्रेंडली मोस्ट एंगल कहेंगे फॉर द टॉरियंस। एक ऐसा एंगल जिसमें से ऐसे फ्यूल्स या ऐसी सपोर्ट ऑफ प्लैनेट्स मिल रही है जो अल्लाह ताला के हुक्म से आपके अंदर यूनियन को डेवलप कर रही है। चीज़ों में जमा होना, इत्तफाक, बरकत, स्ट्रेंथ आपको मिल रही है। अब वो जो यूनियन है वो लाइफ पार्टनरशिप यूनियन है, वो बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकता है। ये सब इकट्ठे होने के अंदाज हैं। ग्रुप एक्टिविटीज़, फैमिली वेलफेयर, ये सब आप कर सकेंगे। इसका फ़ायदा हाउस वाइफ्स को बहुत होगा। अगर कोई टॉरस हाउस वाइफ है और उसको अपनी ज़िंदगी में कुछ शिकायतें हैं तो ये शिकायतें डैम श्योर अगले कुछ दिनों में रिपेयर हो जाएंगी और उसको उसकी तवक्को के मुताबिक अपनी फैमिली, अपना घर, अपना एरिया रिकवर करने का एंड एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इज़्ज़त अफजाई होगी, उसकी प्लानिंग्स को अप्रिशिएट किया जाएगा, उसकी प्लानिंग अपने बच्चों के लिए, अपने कंपेनियनशिप के लिए बहुत उम्दा साबित होंगी। वो हर दिल अजीज़ होती जाएंगी।
फिर इसके अलावा आपके लिए जो मैंने वीनस की पोजीशन अच्छी बयान की थी, अगर वो पॉजिटिविटी हो और इधर से मरकरी, मार्स एंड सन अच्छी पोजीशन पर हो, तो हेल्थ साइड में भी ग्रोथ आएगी, इरादों में भी मजबूती पैदा होगी, किसी बिज़नेस का आगाज़ करने में भी मदद मिलेगी। एंड बहुत बड़ी बात यह है कि आप दिली तौर पर मुतमईन रहेंगे, और ये क्रिएटिव स्किल्स के लिए बहुत उम्दा है। किसी भी टॉरस को अगर इत्मीनान मुयस्सर हो तो उस जैसा परफॉर्मर फिर और कोई नहीं होता। तहे दिल से, जफाकशी से, सख्त मेहनत की तरफ जाते। एंड टॉरियंस, दिस इज़ माई प्रोफेशनल स्टेटमेंट, बहुत अरसा हो गया आपको कुछ बड़ा करके दिखाने की ज़रूरत है। आपके ऊपर जितने टैग लग गए थे नाकामियों के, कमज़ोरियों के, डिलेज़ के, उसे रिपेयर करने का दिस इज़ द राइट टाइम। एंड फिर आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लैनेट सैटर्न एंड जुपिटर बोथ आर अवेलेबल इन 10th हाउस। दैट मीन्स योर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आर मैक्सिमम इन 2021 in last quarter from 5th of November so on. Your Venus, your ruling planet for the love life is maximum so on, 4 महीनों के लिए, अगले साल मार्च तक चलेगा। मरकरी एंड सन बहरहाल थोड़े अरसे के लिए इकट्ठे हैं, मार्स भी थोड़े टाइम के लिए इकट्ठा है, लेकिन जितना भी इकट्ठा है वो आपके लिए किसी पॉलिश से कम नहीं है, किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। अगर आप इसे सही अंदाज से यूज़ करें तो बड़ी कामयाबियाँ हासिल करेंगे। अगर कोई टॉरस इस प्लानिटी सेटअप को फसल बहार के तौर पर एंजॉय कर रहा है तो दैट इज़ वेरी गुड साइन, एंड आपको इसी तरह कंटिन्यू रखना चाहिए। बट अगर आप कहीं लथार्जिक हो रहे हैं, कहीं कंप्लेन लेवल इंक्रीज़ कर रहा है, कहीं कैरियर में डेफिशिएंसीज आ रही हैं, कहीं फिज़िकल स्ट्रेंथ लैक में जा रही है, कहीं रिलेशनशिप ट्रबल्स आ रही हैं, तो यू हैव टू केयरफुल। एंड आपको अपने आप को ह्यूमनली भी टैकल करना चाहिए एंड आर्टिफिशियली भी टैकल करना चाहिए। ऑन द बिहाफ ऑफ माई एक्सपीरियंसेस, अगर आप रूबी पहने, एमरल्ड पहने, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें, या फिर सूरह शम्स को 5 टाइम्स इन अ डे कंसीडर करें, तो ये आपके लिए एक पावरफुल स्पिरिचुअल सपोर्ट की वजह बनेगा। बट उसके बावजूद अगर कहीं कोई कमी रहे तो अपने लिए अपनी पर्सनल डायग्नोसिस का एहतमाम ज़रूर करिए। पर्सनल डायग्नोसिस मींस योर बर्थ चार्ट, उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, टॉरियंस होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब तमाम वो सेक्टर ऑफ टॉरियंस जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, मैं उनको एक लाइन में बयान कर दूं एंड देन फिर हम लोग जेमिनाइज़ की तरफ जाते हैं। पर्सनालिटी मेकिंग दो तरह से, एक तरह से अपनी खोई हुई सलाहियतों को वापस लाना एंड दूसरी तरह से अट्रैक्टिव दिखना, ये दोनों आपके पास मुयस्सर है। फिज़िकल हेल्थ, you are more staminized by the support of this planetary position. Business partnerships and साथ में life partnership decisions, luxuries and property factors, साथ ही साथ तालीमी सरगर्मियाँ, जॉब स्विचिंग एंड मल्टीटास्किंग इन योर कैरियर, एंड आखिर पर आपके लिए गुड लक इन द कैरियर विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स सैटर्न एंड जुपिटर, दोनों 10th एंगल पर है। तो 2021 का ये बेहतरीन दौर है मेल फीमेल हर एज ग्रुप के टॉरियंस के लिए। अब हम लोग जिक्र करते हैं जेमिनाइज़ का। जेमिनाई इस वक्त जिस तरज़ का फ़ायदे उठा रहे हैं उसमें से कुछ चीज़ें तो बहरहाल उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए उन्हें थोड़ा सा एहतियात से आगे बढ़ना होगा। एहतियात से आगे बढ़ने का मतलब ये है कि कुछ ऐसी एहतियातें जिनसे उन्हें अपनी एनर्जीज़ बचानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त में पढ़कर काम करने की ज़रूरत नहीं। जेमिनाइज़ आर जीनियस, दे हैव लॉट ऑफ माइंड एबिलिटीज़, वेरी गुड प्लान्स, मैनेजमेंट स्किल्स, क्रिएटिविटी, आइडिया मेकिंग, फैशन से रिलेटेड हों या एजुकेशन से रिलेटेड हों, डॉक्टरी से रिलेटेड हों या फिर कानून या फिर लॉ से रिलेटेड हों, ये सब जेमिनाइज़ काफ़ी फ्लरिश करेंगे। सब तफसील बयान करता हूँ। मरकरी योर रूलिंग प्लैनेट जेमिनाइज़ इस वक्त 6th एंगल पर है। दिस इज़ द पावरफुल मोस्ट एंगल फॉर द जेमिनाइज़, क्योंकि मरकरी अगर 6ठे एंगल पर हो तो गवर्नमेंट जॉब्स या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश करते हैं। एंड जेमिनाइज़ के लिए इस वक्त ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अमूमी तौर पर जेमिनाई अकेला मिलता है, मरकरी अकेला मिलता है आपको 6th एंगल पर, बट इस साल आपको सन भी मिला, मार्स भी मिला और मरकरी भी मिला। ये 3 प्लैनेट्स की इकट्ठी फ्यूलिंग आपको हाई लेवल अथॉरिटीज़, ईजी एंड सिल्की पाथ फॉर द अचीवमेंट्स
एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड बिग प्रॉफिट ऑफ अचीवमेंट दिलाएंगी या उस तरफ ले जाएंगी। फिर आपके मार्स के 6th एंगल पर होने की वजह से अगर कोई भी जेमिनाई खेल या खेल की सनत या फिर इस तरह के कंपटीशंस में रहता है जिसमें जिस्मानी क़ुव्वत इस्तेमाल होती हो, तो वो हमेशा विन करने की सिचुएशन पर होगा अगले 6 डेज़ के लिए। फिर सन आपके लिए इसी 6th एंगल पर है, सो दैट मीन्स यू आर डोमिनेटिंग, दैट मीन्स यू आर ब्रेव, दैट मीन्स यू आर ऑन टॉप लेवल्स, टॉप 2 टॉप 3 इसी लेवल्स पर रहेंगे इफ़ यू हैव सम टैलेंट। तो टाइम बिहेवियर आपके लिए रिवॉर्ड्स को हाई करने के लिए रेडी है। ऐसा नहीं है कि आप परफॉर्म करेंगे लेकिन कोई हिडन फोर्सेस होंगी और आपको रोक देंगी। दिस इज़ माय प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, कोई हिडन फोर्सेस नहीं है, यू आर गोइंग गुड एंड ऑन टाइम एंड ग्रो कर रहे हैं। वीनस आपके 8th एंगल पर है, ये एरिया थोड़ा वीक एरिया है। अगर वीनस 8वें घर में हो तो ये लव लाइफ में थोड़ी कमज़ोरी लाता है। लेकिन मैंने जब वीनस की वीकली वीडियो दी, वीनस की स्पेशल वीडियो दी थी सीज़न ऑफ लव के नाम से, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होगा, एक नज़र उसे देख लीजिएगा। सीज़न ऑफ लव में मैंने ये बात डिक्लेयर की थी, दैट इज़ अ टेक्निकल साइड ऑफ एस्ट्रोलॉजिक्स के वीनस यहाँ पर 2 बिहेव देगा। अभी तो कमज़ोर बिहेव है बट कुछ अरसे के बाद ये रेट्रोग्रेड होगा और वो रेट्रोग्रेशन फिर आपके लिए मौजू होती जाएगी। एंड वो जो तफसील है, जब सब डाउन हो रहे होंगे उस वक़्त आप अपग्रेड की तरफ जा रहे होंगे इन योर लव लाइफ। एंड उसकी वजह से आपको 7th हाउस एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे, लव अचीवमेंट्स, कमिटमेंट्स, प्लेजर्स, अटैचमेंट्स, सोल एक्सचेंजेस, सोल बॉन्डिंग्स, पीस ऑफ माइंड, ब्यूटी लविंग नेचर, वो सब मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी वो डंप हालत में है, इसलिए इस वक्त अपने लव वंस की स्पेशली तवज्जो दें। लव वंस के साथ स्पेशल आपकी ड्राइनेस, आपका बैड पैच या आपकी वीकनेसेस कहीं आपके लव रिलेशन को डिस्टर्ब ना कर दे। और इन वीडियोस के बनाने का मतलब भी ये था कि आपको प्लैनेटरी पोजीशन के बारे में राय दे दी जाए ताकि आप उस राय के मुताबिक अपनी जो अगले 8-10 दिन की प्लानिंग है वो कर सकें। अगर आपको पता है कि आपकी लव लाइफ इस वक्त वीक चल रही है, थोड़ी स्ट्रबन है, तो इसका मतलब है आपको हम्बल होने की ज़रूरत है, ज़रा सैक्रिफाइसिंग, ज़रा बैक फुट पर रहने की, ज़रा पोलाइटली बात करने की। जब बेहतरीन दौर होगा फिर अपनी मर्जियाँ करिएगा, लेकिन फ़िलहाल आपको अपने रिश्तों को बचाने के लिए ज़रा मूड को अच्छा रखना, फोर्सफुली अच्छा रखने की ज़रूरत है। अगर आप ख़ुद अच्छा रख लें बहुत अच्छी बात है, अगर ख़ुद अच्छा नहीं रख पा रहे तो सूरज शम्स इज़ अ टाइप ऑफ अ स्पिरिचुअल फ्यूल जो आपके अंदर स्ट्रेंथन करेगा, आपको टॉलरेंस देगा, आपको पेशेंस देगा। साथ में सूरह यासीन की 2nd लास्ट आयत, एंड बीइंग अ जेमिनाई, अगर एमरल्ड पहना जाए तो दैट इज़ अ आइडियल केमिकल कंपाउंड, एक बेहतरीन स्टोन है जिसकी केमिस्ट्री आपके अंदर एक ठहराव लाएगी, एक पीसफुलनेस लाएगी, आपको रिलैक्स रखेगी। अगर 24 साल से लेकर 40 साल तक की आपकी एज है तो आपके लिए 8 कैरेट एमरल्ड काफ़ी होगा, जो कि इनफ है इस तरह की सिचुएशंस को रिकवर करने के लिए। Your long-term planets Jupiter and Saturn both are in 9th angle and this is the ideal most position। ये position आपके लिए overseas traveling, education and आपकी big achievements जिसमें बड़े jumping style successes हों, ये आपके लिए इस वक्त मौजूतरीन हालात बने हुए। इतनी मौजूद सिचुएशन के बाद कोई जेमिनाई ये शिकायत ना करे कि वो कामयाब नहीं हो पा रहा। अगर वो कामयाब नहीं हो पा रहा दैट इज़ हिज प्रॉब्लम, वो खुद अपने अंदर सिक है। मोस्टली जेमिनाइज ऐसा नहीं है, मेरे पास फीडबैक है, मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, दिन में कई लोगों से मिलता हूँ, उनसे मिलने से मुझे फीडबैक प्रॉपरली, जो वीक या एवरेज जेमिनाइज भी हैं वो भी इस वक्त इस्टेब्लिश हो रहे हैं। लेकिन अगर आप वीक से भी बिलो हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट की ही ज़रूरत है। ट्रीटमेंट में जो जनरल रेमेडीज़ हैं वो मैंने बयान कर दी, रूबी या एमरल्ड विद सूरज शम्स। बट अगर आप वो कर चुके हैं और फिर भी ठीक नहीं हो रहे तो फिर पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाइए, नंबर नीचे चलते रहते हैं, उन पर रब्ता करके आप अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है जेमिनाइज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम लोग जिक्र करते हैं जो नेक्स्ट स्टार है हमारा, दैट इज़ कैंसर। कैंसेरियंस के लिए जो प्लानिटरी सेटअप है वो कुछ इस तरह से है कि सन इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दिस इज़ द आइडियल मंथ फॉर द कैंसेरियन टू डिसाइड योर पैटर्न ऑफ लाइफ, your missions of life, your way of thinking,
even your way of love. So when the sun is in 5th house, so इससे यही एडवांटेजेस मिला करते हैं कि आप डिसाइड कर लें कि अब आपको करना क्या है. इफ़ यू आर इन मेच्योर एजेस, ज़ाहिर बात है जो लोग 16 साल से कम होंगे उनका तो एजेंडा ऑफ लाइफ अभी एजुकेशन होगा, बट जो लोग उससे ज़्यादा मेच्योर हैं उन्हें लाइफ में बनना क्या है, किस फील्ड को इख्तियार करना है. सो सूरज आकर इसी जगह पर आपको ऐसी करेज, ऐसी मेच्योरिटी, ऐसा डिसिप्लिन और ऐसी कैलकुलेशंस देता है, या ऐसी आपके अंदर एक कसक और तड़प पैदा करता है जिससे आप डिसाइसिव हो जाते हैं कि मुझे फ्यूचर में करना क्या है. सो तमाम वो कैंसेरियंस जो इमोशनल वीकनेसेस की वजह से अपने मिशंस को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे, उनके मकासद या तो पेंडिंग में जा रहे थे या फिनिश लाइन नहीं आ रही थी, उनके रिलेशन पेंडिंग में जा रहे थे और किसी किनारे नहीं पहुंच रहे थे, तो सूरज का उनके 5th एंगल पर परफॉर्म करना गैर मामूली कामयाबियों की राहें खोलेगा. सो ये इसका एक फ़ायदा. इसका दूसरा फ़ायदा क्या है कि इसकी वजह से ये आपके नेक्स्ट एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है. एंड नेक्स्ट एंगल मीन्स द एंगल ऑफ मटेरियल एडवांटेजेस, द एंगल ऑफ योर सोर्स ऑफ इनकम, द एंगल ऑफ योर मटेरियल स्टेबिलिटी. अगर जॉब करनी है तो दिस इज़ द राइट टाइम. एवरी कैंसेरियन आर द कैंडिडेट इस वक्त जॉब की तलाश करे, वो ऐसी उम्मीदों से आगे बढ़ेगा कि उसको उसकी तवक्को के मुताबिक जॉब मिलने के पूरे चांसेस हैं. अगर जॉब स्विच करनी है, ऑलरेडी जॉब पर हैं और किसी बड़ी जॉब को ज्वाइन करना है, तो कैंसेरियन के लिए ये बेहतरीन टाइम है. सूरज अगर अच्छी पोजीशन पर हो तो कैंसेरियन का फेस वैल्यू भी बहुत बना करता है. ये लोग हर दिल अजीज़ होते चाहते हैं. इनके फेस वैल्यू के अच्छे हो जाने की वजह से लोग इनके बारे में राय बहुत अच्छी कायम करते हैं. अगर राय कोई अच्छी कायम कर रहा हो तो ये सिर्फ राय तक महदूद नहीं रहता, इससे डील मेकिंग बढ़ जाती है, इससे ज़हनी हम आहंगी बढ़ जाती है, लोग फ्रैंक होने लगते हैं. इस फ्रैंकनेस से पीआर बढ़ती है, इस फ्रैंकनेस से मुनाफे बढ़ते हैं, इस फ्रैंकनेस से रिसोर्सेज इंक्रीज़ कर जाते हैं. तो बात शुरू हुई थी सिर्फ ज़हनी हम आहंगी से, और एडवांटेजेस देखें कितनी लेवल्स पर मिलते हैं. फिर इसी 5th एंगल पर यू हैव मरकरी. दैट मीन्स कैंसेरियन स्टूडेंट्स आर ऑन देयर बेस्ट इन 2021. मरकरी अगर 5th एंगल पर हो तो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ टू द टारगेट, with high concentration level, with presence of mind, with accuracy, calculative decisions and effective plans. फेस वैल्यू भी एंड पब्लिक इमेज भी दोनों अच्छा होता है मरकरी के 5th एंगल पर आने से. बट बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियन. ये 5th एंगल मार्स का एंगल है. इट इज़ अ स्कॉर्पियो फॉर यू, इट इज़ अ स्कॉर्पियो एंगल. व्हेन द मार्स इज़ इन 5th एंगल, सो सन की परफॉर्मेंसेज मार्स की परफॉर्मेंसेस को, मरकरी की परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देगी. सो यू हैव फिज़िकल स्टैमिना, ब्रेवरी, सक्सेसेस, ईजी एंड सिल्की रिवॉर्ड्स फॉर लॉन्ग टर्म्स इन मटीरियल एंड नॉन मटीरियल सेक्टर. मटीरियल सेक्टर क्या है? रुपया, पैसा, इज़्ज़त और रुतबा. नॉन मटीरियल सेक्टर क्या है? रोमांस, ब्रेवरी एंड ये जो स्पिरिचुअल साइड की चीज़ें होती हैं, जैसे ओबीडियंस, बड़ों की कदर, बड़ों की तरफ से शफकत मिलना, दीज टाइप ऑफ थिंग्स. योर वीनस इज़ इन 7th एंगल कैंसेरियन. ये सबसे मज़े की खबर है. अगर वीनस 7वें घर में हो, पूरे ऑर्बिटल मूवमेंट में जो वीनस का रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड ऑफ लव, रिवॉर्ड ऑफ केयर, रिवॉर्ड ऑफ लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस, रिवॉर्ड ऑफ प्लेजेंट एंड सक्सेसफुल कंपेनियनशिप, वो 7th एंगल पर ही मिला करता है. एंड वीनस इज़ इन योर 7th एंगल फॉर 4 months. दैट मीन्स आप अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देंगे अपनी लव लाइफ के लिए. आपके अंदर से ड्राई नेचर, एग्रेशन, इरिटेशंस, जल्दबाजियाँ, ये सब रिपेयर होती हुई दिख रही हैं मुझे विद इन 4 months. एंड अगर कोई बंदा 4 महीने के लिए प्लेजेंट, लविंग, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटी लविंग नेचर के साथ हो, वो अपने कई अगले महीनों का फ्यूल जनरेट कर लेगा. 4 महीने अगर कोई खुश रहे, उसके सारे जिस्म पर उसका पॉजिटिव असर आ जाता है, उसकी स्किन पर पॉजिटिव असर आ जाएगा, उसके माइंड पर पॉजिटिव असर आ जाएगा, उसकी प्लानिंग पर पॉजिटिव असर आ जाएगा, और उसकी कैरियर परफॉर्मेंसेस पर पॉजिटिव असर आ जाएगा, उसके बोलने, उसके उठने बैठने, उसके खाने पीने पर पॉजिटिव असर आ जाएगा. जब 4 महीने कोई खुश रहे, वो अगली खुशियों को ही बुनियाद रख दिया करता है. एंड दिस इज़ अ ब्लेसिंग. आपके करने से तो नहीं आया ये 4 महीने के लिए, ना ही किसी गवर्नमेंट ने भेजा, ना ही किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने अरेंज कर दिया है कि चलो सभी खुश हो लो. अल्लाह ताला की तरफ से है. कैंसेरियंस, शुक्र भी अदा करना होता है.
अगर कोई नेमत मुयस्सर आ जाए एंड उससे आप ज़िंदगी के फ़ायदे उठाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। एंड सैटर्न एंड जुपिटर आर इन नेगेटिव पोजीशन, उसको बैलेंस करना ज़रूरी है कैंसेरियन। अगर उसे बैलेंस नहीं किया तो ये थ्रेट सस्टेन करेगा कि आपके शॉर्ट टर्म प्लैनेट भी आपको फ़ायदा ना दें। इसलिए उस थ्रेट को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू गो विद रूबी ऑफ 8 कैरेट, 8 to 10 कैरेट्स एंड सूरह शम्स, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत। सुरख रंग की चीज़ें आपके लिए लकी भी हैं एंड सुरख रंग का सदका मंडे के दिन देना आपके लिए प्लेजेंट भी रहेगा। अगर आपने ऑलरेडी ये किया था और इससे आपको एडवांटेजेस मिलना शुरू हो गया तो दैट्स फाइन, फिर मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपने किया था और कोई ख़ास एडवांटेजेस नहीं मिले तो फिर इसके जो नेक्स्ट स्टेप हैं, जो नेक्स्ट लेवल ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं, उनकी तरफ आपको जाने की ज़रूरत है। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस। ये पहले 4 जो स्टार्स थे, एरीज़, टॉरस, जेमिनी एंड कैंसेरियन, इसके बारे में मैंने अपनी प्रोफेशनल रिसर्चेज आपके हवाले कर दी, प्लानिटरी सेटअप किस अंदाज से चल रहा है। मैंने ये तरीका जो 4 स्टार्स का था ये अपनी IT टीम के कहने पर इख्तियार किया। आपका ज़ाहिरी बात है एक माइंड बना हुआ है कि हर स्टार का एक अलग होगा। इसे 1-2 हफ़्तों के लिए देखिए, अगर ये आपके लिए सूदमंद साबित हो और आसानी हो और चीज़ें जल्द समझने का मौका मिल जाए तो हम इसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर ये आपको पसंद ना आया 1-2 हफ़्तों तक तो फिर हम दोबारा अपना वही तरीका जिसमें हम हर वीडियो को अलग अलग आपकी खिदमत में प्रेजेंट करते थे उसी तरह कर देंगे। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह दोस्तों, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरे ये एफ़र्ट्स आप तक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स को पहुँचाना, बर वक्त पहुँचाना और उसका इम्पैक्ट आपके सामने एक्सप्लेन करना पसंद आता हो या आपकी ज़िंदगी में कोई इतना सा भी फ़ायदा हो तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत कीमती हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हम आपस में भी जुड़े रहेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई भी हो जाएगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बान।